हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? तो देखिए यहाँ पे हम और अमोक सर आ गए हैं लेकर आपके लिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 की तैयारी कैसे शुरू करें। ठीक है, स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाई करें और क्या क्या पढ़ाई करें, किस किताब को फॉलो करें, हर एक चीज आपको इस वीडियो में सर बता रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर शुरू किया जाए सेशन को। बिल्कुल सर, आइए बिल्कुल। देखिए, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे होंगे हम लोग। 10 मिनट के अंदर में आपको जो है चीजों को बता रहे होंगे और वो चीज अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आप ही हो टॉपर। यू आर द रियल टॉपर। क्या सर? बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले जो है बच्चों को डाउट रहता है ना बच्चों का कि सर हम किताब कौन सा फॉलो करें, मार्केट में कौन सा किताब है, कैसे किताब ले, ये सारी चीजें होती है। तो सर एक बार आप जो है किताब के बारे में बता दो, क्योंकि आप सर बहुत साल से पढ़ा रहे हो। आप जब से सिलेबस बना है एनसीईआरटी का तब से आप पढ़ा रहे हो। तो एक बार सर आप किताब के बारे में बता दो, किताब कौन सा फॉलो करना है बच्चों को। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार हमारे पास अभी 1 साल का समय है और 1 साल में कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट नहीं छोड़ना है। पूरा टॉपिक पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो पूरा पढ़ना है। पूरा बुक पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट पढ़ना है और बस एम यही होना चाहिए कि हमें स्टेट में टॉप करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बुक है, सबसे पहले जो हमारा जो सिलेबस बना है, पहले हमारे पास था 200 नंबर के एग्जाम होते थे। 200 नंबर मैथ, 200 नंबर फिजिक्स, 200 नंबर केमिस्ट्री, इस ढंग से पेपर होते थे। 2009 में सर सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है। एनसीईआरटी बुक आए हैं, वो ओल्ड एनसीईआरटी है। न्यू जो अभी आया है उस पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी तक चेंज नहीं किया है। तो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। मेरी बात समझिएगा। 2009 में सिलेबस हम लोग का बदला है और अभी एग्जाम का पैटर्न है, दुगना नंबर का एग्जाम लेता है। अब दुगना मतलब सर यही है कि जो सिलेबस है वो 2009 वाला फॉलो होगा। बिल्कुल। अब पैटर्न जो है जो अभी चल रहा है वही पैटर्न, डबल क्वेश्चन पूछने वाला। डबल क्वेश्चन पूछना है। 50% बनाने हैं, जैसे कि आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो ये 100 नंबर का पेपर है, तो इसमें 50 को एमसीक्यू बनाना है, 100 को आएगा, 50 को बनाना है। बिल्कुल सर। ठीक है। 2 मार्क्स वाला है तो 30 को आएगा, 15 को बनाना है। लॉन्ग है तो 8 को आएगा, 4 को बनाना है। वैसे सर प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बच्चों ध्यान रखो उसमें जो है आपको 70 एमसीक्यू आएगा, 35 बनाना है। 2 मार्क्स वाला बोले तो 20 को आएगा, 10 को बनाना है। 6 को लॉन्ग आएगा, 3 को बनाना है। मतलब आधा आधा। मतलब ये सर सिंपल सी बात है कि 200 नंबर का एग्जाम होगा और 100 नंबर का बना के आना है। सिंपल बात है। क्या सर? हाँ, दुगना आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आधा आपको बनाना है। पैटर्न यही 2027 में रहेंगे और पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना है। दो वॉल्यूम आपके पास है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड हम लोग के पास चलते हैं। वो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा समझाएंगे। और अभी दूसरी सबसे बड़ी बात जानते हो क्या होता है कि जो टॉपिक का वेटेज हो, जैसे कोई एक टॉपिक है हमारे पास, उसका नंबर आता है, उसका एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है, उसको हमने पढ़ा दिया 3 महीना। जैसे सर इंटीग्रेशन है, हाँ, मैथ्स में बिल्कुल, तो इंटीग्रेशन से एक चैप्टर से 45 नंबर, 40 से 45 नंबर का सवाल पूछ देता है। बिल्कुल। हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक टॉप चैप्टर आपके पास है जिसका आपको आता है एग्जाम में 10 नंबर, उसको मैंने पढ़ा दिया 3 महीना। एक चैप्टर है सर वो आता है 40 नंबर, उसको पढ़ा दिया मैंने 10 दिन। तो कहीं ना कहीं एक गद्दारी हो जाता है। इसीलिए जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे आप जरूर पढ़ें। और मैं बराबर बोल रहा हूं, आप 5G जमाने वाले आदमी हैं। खेल कूद करते करते, हंसते खेलते हम लोग पढ़ेंगे और ये साल भर बहुत होता है यार। साल 365 दिन भाई, तुम अपना 365 दिन हमें दो, ठीक है? आप अपना हाथ उसके बाद हाथ में दो। 365 दिन तुम हमें दे रहे हो, उसमें छुट्टी गुटी इंक्लूड है। उसके बाद हम लोग आपको देंगे ऊपर 500, नीचे 500। ये रहेगा। मतलब ये देखो, तुमको हम सिंपल बता दे, तैयारी हम लोग 1000 का करवाएंगे और सर ये लाना है सर 500। ये ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग का चलता, उसके आगे और थोड़ा सा हम इस लोग इसको से ज्यादा पढ़ाएंगे। नहीं बोलता है तार पर से गिरेगा तो खजूर पे अटकेगा। तो एनसीईआरटी तो हमारा एग्जाम में पूछेगा ही, इससे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग पढ़ाएंगे। इसलिए क्योंकि किसी प्रकार का अगर ताकि सर जो बीसीसी का एग्जाम हो गया, सीयूईटी का एग्जाम हो गया, तो वो सब जो है बच्चा को दिक्कत ना हो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। यानी हम लोग इस लेवल का तैयारी करवा रहे हैं कि अगर आप कितनों भी कमजोर हो, 11th नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पचमा का कंसेप्ट आता है, 12th का हर सब्जेक्ट आपको हम लोग सिखा देंगे, बशर्ते मिस के कारण क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं,
और आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी जो है ना, ये बहुत एक सारे एक और चीज जी सर, सर, मार्केट में ओल्ड एनसीईआरटी बच्चों को नहीं मिलेगा। हम लोग के देखो पास है। आपको चिंता नहीं करना है, किताब का कोई झंझट नहीं लेना है। देखो जैसे मैथ सर पढ़ाते हैं, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, और भी सर लोग केमिस्ट्री पढ़ाते बिल्कुल हैं, है बिल्कुल ना। सर। इसमें अच्छा, सर है इंग्लिश हिंदी का सर जो है वो किताब जो बिहार बोर्ड का चलता है वो है, वो आप समझ लो दिगंत है, और दूसरा जो है रेनबो पार्ट 2 है। बिल्कुल क्या सर? बिल्कुल। अब सुनो बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का, तुम्हारे पास एनसीईआरटी किताब नहीं है, पुराना वाला मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। अब सर जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो सुनो, अगर मैथ्स सर पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में अगर सर कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे ना, तो आपको होमवर्क देंगे, और वो होमवर्क प्योर ओल्ड एनसीईआरटी वाले होंगे। मतलब एनसीईआरटी आपका पूरा कवर हो गया, सर पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करके हम पढ़ा, इसमें क्योंकि सर के पढ़ाते पास हैं, मेरे है। पास एक बैच है सर। हाँ, हमने किस वाले इसमें में? जो भी, हाँ सर, गौरव बैच। गौरव बिहार बोर्ड 2027, ये 2 प्रकार का बैच है सर। एक बैच है हमारे पास इन्फिनिटी प्रो, 1799 वाला बैच जो कि रेगुलर बैच है। रेगुलर बैच है, और एक इन्फिनिटी प्रो है, वहीं पे जाएंगे, उसका दाम है 3999। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 3999 सर है, फायदा क्या है अब 3999 में? तो सुनो भाई, फायदा तुम्हारे पास ये है कि ये वाला बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ आने वाले साल भर में जितने बैच होंगे वो सब मिलेगा। और सर किताब, जो बच्चा को अभी हम लोग बोले किताब के लिए टेंशन नहीं लेना है, किताब आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर आपके घर तक जो है जाएगा, स्कूल बैग, ठीक है, बैग, और बैग का सर क्वालिटी तो आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारा कहना नहीं यार कि अभी साल भर में क्या करें, तैयारी साल भर ये कैसे करें। तो अभी आपके पास होगा कि हम खुद कर लें, चाहे कहीं कोचिंग जाए, कहीं क्लास जाए, तो हम करें जहां जा रहे वहां जाओ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा चुनो यार जहां पे टीचर के पास एक्सपीरियंस हो, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। और सर यहाँ पे सर ऐसे ऐसे टीचर जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस। सर हमने 2009 से पढ़ा रहा हूं सर, 15 से 16 साल हमारे पास है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सारे जो टीचर हमारे पास है वेल क्वालिफाइड टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। पीडब्ल्यू पे अगर वो टीचर है तो इफ बट ऐसे तो सर आए ही नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी आ जाता है पीडब्ल्यू पे। तो साल भर थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, और अंत ऐसा नहीं यार कि साल भर थोड़ा खेल कूद कर लिए, ये करोगे, ऐसा अभी। अच्छा एक चीज सर, ये चीज दिखा दो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी तरीके का परेशानी होता है बैच ज्वाइन करने में, या फिर सर कोई भी एकेडमिक डाउट होता है, डाउट मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछने लगो, नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, क्वेश्चन पूछने वाले तो आप जब आप बैच ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पे ऑप्शन रहता है, आप डाउट जितना मन उतना पूछो, लेकिन ये कोई भी आपको दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, आपको यहाँ पे हेल्प कर रही होगी। ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और ये जो आपके टीचर्स दिख रहे हैं, कितने टीचर्स है भाई? 7, हर सब्जेक्ट के अलग अलग, बहुत एक्सपर्ट टीचर जो सब बिहार में मैंने देखा है, एक ही टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। वो पॉसिबल नहीं है यार आज सर, वो क्वालिटी निकल के नहीं आ पाएगी। फिर आप कभी सोचे हो सर कि मारुति के शोरूम में BMW मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कोई आंख स्पेशलिस्ट होता है, कोई कान स्पेशलिस्ट होता है, कोई गला स्पेशलिस्ट, तो कम से कम यार अपना अपना विषय स्पेशलिस्ट होना चाहिए। एक ही टीचर सारा कुछ अगर वो पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। चीजें को समझना है, आप बुद्धिजीवी हैं, मैं किन्हीं पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। तो बस देखो यार, ये गौरव 2027 बैच जो है, गौरव बिहार बोर्ड 2027 बैच जो है, आपको टॉपर बना सकता है। और ये साल भर पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, 100% ओल्ड एनसीईआरटी। सर हम कहते हैं ना, एनसीईआरटी तो पढ़ना है, ठीक है, वो बात है, लेकिन हम कहते हैं ना, किताब का इसको जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे टीचर जो हैं, ये जो टीचर्स है, इनको फॉलो कर लो, ये यही किताब है, यही सर सब कुछ है। बिल्कुल इनका नोट्स, इनका कंटेंट, हर एक चीज पूरा प्योरली एनसीईआरटी पे बना हुआ है, बस इनको फॉलो कर लो, हो गया। किताब में पैसा बर्बाद मत करो, इस कोर्स को लो, वही पैसा से सर कोर्स लो, हो गया काम। क्या सर? बिल्कुल। चलिए, तो सर बस यही है, और बस हम लोगों ने बच्चों को बताया कि 365 दिन है। अगर तुम सोच सकते हो यार कि अगर हम लोग एक दिन में 1 से 1.5 नंबर भी तुम्हें सिखा पाए तो जोड़ लो। और देखो एक चीज और सर, एक पॉइंट और है, बच्चा जो है लास्ट में, जैसे हम लोग के पास अभी बच्चा आया लास्ट में कि सर एक दिन में कैसे पढ़ाई करे, सर 1 महीना में कैसे पढ़ाई करे, है ना, तो ये बहुत गलत चीज है भाई। ठीक है, हाँ हम लोग पढ़ा देते हैं, एक दिन में भी क्वेश्चन इतना करवा देते हैं कि सर हमारे पास क्या है सर, अगर कोई बीमार पड़ा, इमरजेंसी भी तो होता है, इमरजेंसी सेवा भी है, आईसीयू में हम क्यों जाए? हम जिम करें, फिट रहे, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कंसिस्टेंसी बना के रखो, रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर जैसे आज से शुरू करो, और छोटा 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 गोल सेट करो, बस पढ़ाई करते चलो। वो तो अंत है ना भाई, अंत में तो चलो जो चलता है वो चलता है, लेकिन अभी से जब शुरू करेगा बच्चा, मान लीजिए कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर लिया, तब ना 3 महीना वो रिवीजन करेगा। 3 महीना जब तुम रिवीजन कर लोगे ना सर, क्या बारूद, कुछ नहीं सर, बारूद। अपने आप में आप स्टेट टॉपर बनोगे यार, कहीं कोई दिक्कत न हो। साल भर अगर पढ़ते हैं ना भाई, वो स्टेट टॉपर बन ही जाते हैं। किस्मत खराब होगा तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाओगे।
किस्मत खराब में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ओल्ड एनसीईआरटी को हम लोग लेके चलेंगे। न्यू वाले हमारे सिलेबस में अभी अपडेट नहीं आया है, ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग के पास है और आपको पूरा 100% पढ़ाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। बस 5वां चौथा तक का कंसेप्ट आपके पास क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट आपके पास समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। हम लोग का सर, हम देखे हैं सर, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी चीज है, वो सब जो क्वेश्चन होते हैं वो सब सर डायरेक्ट जो है ना, जैसे सर हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, हमको अच्छे से पता है, तो जो हम लाइन बाय लाइन लिखवाते हैं, देखते हैं कि भाई एग्जाम में कैसे हो सकता है वो चीज। पूछिएगा सर, वही सब तो चीजें हैं। हम लोग सारा कुछ एक पॉइंट, एक तिनका के बराबर नहीं छोड़ेंगे साल भर में, एक तिनका के बराबर भी हमने साल भर में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और मैं बस यही बोलूंगा यार कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा कोर्स है हम लोग के पास, वो है हमारा गौरव बैच है। और एक और चीज, ये बात ध्यान दो, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश में, समझाएंगे हिंदी में आपको, बस कहीं कोई इंग्लिश 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 और भाषा का लेके कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट में भी कोई भोजपुरियों में तुम लोग को समझा देंगे हम लोग, ये बात ध्यान रखो, भोजपुरी में। तो सुनो, ये बैच आप ज्वाइन करो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और अपने जितना भी दोस्त मित्र जो है उसको ज्वाइन करो। हाँ, हम अगर रहते ना बच्चा, तो हम जो है 1799 वाला बैच ना लेके 3999 वाला बैच लेते, जिसमें हमको हर एक चीज मिलता है, साल भर का सब चीज सर एक की जगह। क्या हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जो कि ले चुका है ये, तो वो अपग्रेड कर सकता है, ये नहीं कि उसको फिर से 4000 रुपए लगेंगे, नहीं, जितना ये दे चुका है उसमें माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो सर बस इतना ही। बच्चों देखो, आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, हम आपके साथ हैं, हम पूरे टीचर्स आपके साथ हैं, और ये पूरी हैकर्स लॉबी, ये पूरे हैकर्स लॉबी आपके साथ है। और बस हाँ, एक चीज और बोलना चाहिए सर, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो जो आपके पास रहेंगे इसके कमेंट में आप कर दे सर कि हमें ये समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर देना है कि हमें सर ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, हाँ, जो भी दिक्कत हो वो चीज आप कमेंट में बताओ, हर एक चीज का सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्या सर? बिल्कुल सर, हम कहते हैं नॉन स्टॉप सॉल्यूशन। नॉन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।